हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शुक्राणु के बारे में वो हर एक चीज बताऊंगी जिस चीज का डाउट आपके मन में होता है। आज मैं आपको शुक्राणु के बारे में हर एक बात बता दूंगी कि शुक्राणु क्या होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसका कार्य क्या होता है, कितने दिनों में बनता है, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्राणु क्या होता है। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम तक आप सब लोगों को पता ही होगा कि शुक्राणु क्या होता है, बट फिर भी जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एग्जैक्ट हम क्या कहेंगे शुक्राणु को, तो देखो लिखा हुआ है शुक्राणु वह कोशिका होती है जो पुरुष के शरीर में उत्पन्न होती है और महिला के अंडाणु के साथ मिलकर जीवन की शुरुआत करती है। शुक्राणु की वजह से ही जीवन मुमकिन होता है। अगर शुक्राणु नहीं होता इस दुनिया में तो जिंदगी भी मुमकिन नहीं होती। कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, कोई भी आगे हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो पीढ़ी है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती अगर शुक्राणु नहीं होता। तो शुक्राणु पुरुषों में पाया जाने वाला सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आप बोलोगे शुक्राणु। ठीक है, तो जो शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि पुरुषों के शरीर में पाई जाती है। और जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है तो एक नई जिंदगी का आरंभ होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि प्रकार कितने होते हैं। आपके मन में आया क्या शुक्राणु के प्रकार भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार कि शुक्राणु के पास वाई क्रोमोसोम होता है और शुक्राणु जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है, उनके पास वाई क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला प्रकार के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे वाले प्रकार के पास वाई क्रोमोसोम होता है। अब देखो महिलाओं के पास वैरायटी तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है एक्स। तो जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब पुरुषों का वाई क्रोमोसोम महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो उस टाइम पे लड़का पैदा होता है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि दो प्रकार के होते हैं, पहला वाई क्रोमोसोम धारक शुक्राणु और एक्स क्रोमोसोम धारक शुक्राणु। आगे लिखा हुआ है एक्स शुक्राणु महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलकर एक्स एक्स गुणसूत्र वाले युग्मज बनाता है। एक्स एक्स गुणसूत्र वाले मतलब अगर मान लो एक्स एक्स गुणसूत्र वाला बच्चा बनेगा तो बच्चा कौन सा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा? कमेंट करके बताओ। अब बताती हूँ मैं आपको, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम वाला बच्चा होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र वाला लड़का बच्चा होगा अगर, तो वो लड़की होगी। ठीक है, और अगर एक्स वाई गुणसूत्र वाला बच्चा पैदा होता है तो वो लड़का होगा। तो वही लिखा हुआ है एक्स एक्स बेबी गर्ल होगी और एक्स वाई बेबी बॉय होगा। तो ये हो गए आपके दो प्रकार। अब आगे बात करते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। अगर आप पिक्चर की बात करो तो कुछ इस तरीके से इनका आकार होता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा होता है ये सिर भाग होता है, ये मध्य भाग होता है और ये शुक्राणु की टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। अब देखो लिखा हुआ है कि शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, उनका सिर भाग होता है, मध्य भाग होता है और उनकी पूंछ होती है। अब देखो शुक्राणु के भाग क्यों है? क्योंकि अलग अलग भाग के अलग अलग कार्य हैं, इसलिए शुक्राणु के भाग भी होते हैं। जो उनका पहला भाग है, यानी कि जो उनके सर वाला भाग है, जो ये ओवल शेप का आपको जो उनका हेड दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि सिर में जीन यानी कि जीवन सूत्र होते हैं जो कि नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो कि हम इंसानों में जीन पाए जाते हैं ना, वो जीन जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, तो वो जो जीन होता है ना, जो पुरुषों का जो जीन होता है वो शुक्राणु के सर में रखा हुआ होता है, शुक्राणु के हेड में होता है, जो कि नए जीवन के प्रारंभ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आगे देखो लिखा हुआ है कि मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब शुक्राणु को गति भी तो चाहिए होती है। गति क्यों चाहिए होती है शुक्राणु को? शुक्राणुओं को गति इसलिए चाहिए क्योंकि शुक्राणु को एक मीलों का सफर तय करना है। आप कहोगे मीलों का सफर, भले वो सफर कुछ सेंटीमीटर का ही होता है, लेकिन क्योंकि शुक्राणु इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं, क्योंकि इसलिए उनको वो सफर मीलों तक का सफर लगता है। अब शुक्राणु को पुरुषों के जननांग से निकल के महिलाओं के वजाइना से होते हुए महिलाओं के अंडाणु तक पहुंचना है, और ये सफर उनके लिए मीलों का सफर है। इन सफर को तय करने के लिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? शुक्राणु के मध्य भाग में। लिखा हुआ है कि मध्य भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आपके मन में आएगा, सर की बात पता चलेगी कि शुक्राणु सिर में क्या होता है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, बट जो शुक्राणु का जो अंत भाग है, जिसे हम शुक्राणु की पूंछ कहते हैं, फिर टेल कहते हैं, उसका क्या काम है? तो उसका काम मूवमेंट के लिए है।
कि जो शुक्राणु होता है उसे बैठे बिठाए अंडा तो मिल नहीं जाता है, उसको उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जब शुक्राणु को मेहनत करनी है तो मेहनत करने के लिए शुक्राणु को ट्रेवल करना पड़ेगा, और ट्रेवल करने में उनकी सहायता कौन करता है, उनकी पूंछ शुक्राणु की सहायता करती है। शुक्राणु की पूंछ की वजह से ही जो शुक्राणु होते हैं वो आगे को मूव कर पाते हैं। ये तो शुक्राणु की बात हो गई। बट जो फीमेल को जो अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से भी जो शुक्राणु होते हैं उनको मूवमेंट में आसानी मिलती है। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है कि पूंछ शुक्राणु की गतिशीलता के लिए होती है। अब बात करते हैं ये बनते कैसे हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु वीर्याशय में बनते हैं, जिसको इंग्लिश में हम वास डिफरेंस कहते हैं। ट्यूब होती है, एक नली होती है, इसमें बनते हैं शुक्राणु, और ये प्रक्रिया लगभग 72 दिन लेती है। यानी कि एक शुक्राणु को बनने के लिए 72 दिन लगते हैं, 72 डेज लगते हैं। अब आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड, एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन लगते हैं, यानी इसका मतलब हर 72 दिन में एक शुक्राणु बनता है। तो बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भले हर 72 दिन में एक शुक्राणु बनता है, यानी कि एक शुक्राणु को बनने में 72 दिन लगता है, बट प्रतिदिन मिलियंस ऑफ शुक्राणु बनते रहते हैं। और आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, बट हर सेकंड कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि हर बच्चे को पैदा करने के लिए बहुत सारी अदर मदर्स होती हैं। तो वैसे ही जो स्पर्म होता है, एक स्पर्म को बनने में 72 दिन लगते हैं, बट स्पर्म को पैदा करने के लिए बहुत सारी अदर मदर सेल्स होती हैं जो कि शुक्राणु को पैदा करती है। इसीलिए हर दिन मिलियंस ऑफ शुक्राणु पैदा होते हैं, लेकिन एक शुक्राणु को बनने में 72 दिनों का समय लगता है। अब लास्ट की बात करते हैं कार्य, कि शुक्राणु का कार्य क्या होता है। तो सो ऑब्वियस, शुक्राणु का कार्य बच्चा पैदा करना होता है। अगर शुक्राणु ना रहे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। शुक्राणु की वजह से ही आगे पीढ़ी बढ़ती है, आगे बच्चे पैदा होते हैं और होते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय गाइज।